दिल्ली में वक्फ पर जारी दंगल की चर्चा यहां पर करेंगे। उससे पहले आपको अभी की दो बड़ी खबरें बताते हैं। पहली तो जैसा आप जानते हैं, दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। संसद भवन के बेहद पास जंतर मंतर के करीब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लोग और मौलाना धरने में शामिल होने पहुंचे हैं। सभी की मांग है वक्फ संशोधन बिल वापस ले लिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर जहां हिंदू पक्षड़ा है, वीएचपी और बजरंग दल जहां इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में न सिर्फ राजनीति गरमाई हुई है बल्कि इस मुगल आक्रांता की कब्र और मजार को हटाने के बीच हिंदू तालिबान की एंट्री हो गई है। सामना में हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान कहा गया। इन दोनों खबरों पर हमारी बड़ी कवरेज जारी रहेगी। पहले बात दिल्ली में वक्फ बिल पर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसकी। वक्फ बिल से जुड़ी जो अभी की बड़ी खबर है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। वक्फ बिल पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस धरना प्रदर्शन में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये धरना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में विपक्ष के जो कई नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी फिलहाल ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है और शुरू होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की हैं जब वो जंतर मंतर पहुंचे हैं और वहां तमाम मौलानाओं के साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जंतर मंतर की तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी आप यहां पर देख सकते हैं। विपक्षी कई और नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो बार बार ये कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो वक्फ की संपत्ति को हड़पने की सोची समझी साजिश करार दे रहा है, उसका ये कहना है। लेकिन सरकार की ओर से कुछ और बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि इससे आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतरी होगी। तमाम जो और लोग हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बड़ा बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कांग्रेस राहुल की बी टीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग मॉडल है जो ये यहां पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना साधा गया। ये वही मॉडल है जो शाहीन बाग के वक्त इन्होंने ट्राई किया था। जिस शाहीन बाग का प्रोडक्ट शर्जील इमाम था जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता था। शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट की वापस धमकी देकर राहुल गांधी की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक थ्रेट है भारत की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना यहां पर साधा जा रहा है और ये तस्वीरें इसी बीच में देखिए जंतर मंतर से आपके सामने है। बीजेपी तो ये कह रही है ये संशोधन जब इसका जिक्र हुआ है तो समिति के सामने बाकायदा यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया गया था। सारी बातें जो उनकी द्वारा उठाई गई थी उनका संज्ञान भी लिया गया था, रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया गया, फिर भी ये प्रदर्शन। नारेबाजी देखिए वहां पर धार्मिक हो रही है इस वक्त। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और ये देखिए अल्लाह अकबर के नारे जंतर मंतर पर इस वक्त लगते हुए लगातार विरोध यहां पर वक्फ बिल का किया जा रहा है। सारी बातें समिति के सामने रखी गई हैं। जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनी है उसमें सारी बातों का संज्ञान लिया गया, ध्यान रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है।
लेकिन उसके बावजूद जब ये प्रदर्शन हो रहा है तो उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। प्रदीप भंडारी को यहाँ पर आपने सुना था, इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने है। और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहाँ से पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस अहद के साथ हम आगे बढ़े और यकीनन आप यहाँ आए हैं, मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। सारे ही आपके यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब ने। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, सुन रहे थे आप उनको। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ हैं और पुलकित नागर भी। पुलकित, सलमान खुर्शीद को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें संविधान पर भरोसा है। तो जेपीसी की रिपोर्ट हुई है ना तैयार, ये कहा जा रहा है कि सारी बातों को उसमें लिया गया है, जितनी भी राय यहाँ पर रखी गई थी, और इसी वजह से बीजेपी ये कह रही है कि जब सारी चीजें पहले हो चुकी हैं तो ये प्रदर्शन शायद होना ही नहीं चाहिए। क्या कुछ हो रहा है, बताएं जरा, दिखाएं। और देखिए, जाहिर तौर पर ये मांग थी संसद के अंदर की जेपीसी के पास भेजा जाए, वहां चर्चा की जाए, जिसमें 11 सांसद ऐसे थे जिन्होंने विरोध में भी थे। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, सलमान खुर्शीद अभी बोलकर खत्म कर नीचे गए हैं मंच की तरफ, और साथ ही ओवैसी भी बैठे हुए हैं। और किस तरीके के पोस्टर यहाँ पर हैं वे भी आप देख लीजिए। वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, और स्टॉप और वक्त के ऊपर हमला नहीं चलेगा, हमारा वक्त हमारा है, अधिकार हमारा है, बिल पास हो, ये भी, ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। और ये तस्वीरें साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी तरीके के स्लोगन लेकर, सेव वक्त, ये इस तरीके के स्लोगन लेकर तमाम जो संगठन है या मुस्लिम संगठन है वो यहाँ बैठे हुए हैं और सेव वक्त के साथ। और देखिए, वक्त हमारा, अधिकार हमारा, बिल पास, लो अभी अधिकार, ये इस तरीके के पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, ये इस तरीके के आरोप लगाते हुए वक्त के ऊपर हमला नहीं चलेगा, इस तरीके के बिल है संसद के अंदर। इसी बार वक्त बिल को लाना है, उस पर जेपीसी में चर्चा हो चुकी है। 11 जो सांसद थे उन्होंने वो विरोध में थे। टोटल जेपीसी में 31 सांसद थे। और इसी के साथ जैसे ही ये चर्चा हुई कि अब वक्त इस बार संसद के अंदर पास के लिए आएगा, तो उसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड की ये आप प्रोटेस्ट दे सकते हो। ये चेतावनी भी देते हुए यहाँ से कि अगर इस पर कुछ फैसला नहीं हुआ, ये देखिए, वक्त संशोधन बिल 2024 अल्पसंख्यकों की संपत्ति हड़पने की मोदी की साजिश नहीं चलेगी, इस तरीके के स्लोगन क्यों? आई एम सॉरी, हम आपके पास कुछ नहीं बोल सकते। आई एम रियली सॉरी। ये देखिए, बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ ये स्लोगन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जंतर मंतर की, कि किस तरीके से स्लोगन लेकर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि इन्हें बीच बीच में ये भी कहा जा रहा है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मंच से जो नेता पहुंचे हैं, क्योंकि सभी का आह्वान किया गया है, विपक्षी दलों का और साथ ही मुस्लिम संगठनों का, तो वही बात करेंगे। और सेव करने की बात यहाँ से कही जा रही है। क्या स्लोगन लेके आए हैं? सेव वक्त, इस तरीके के स्लोगन, इस तरीके से बोर्ड लेकर यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे। हालांकि सुबह की तस्वीर में अब की तस्वीर में काफी अंतर आ गया है। पहले बहुत कम लोग थे, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। और मंच से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो 44 संशोधन इस बिल के अंदर किए गए हैं वो वक्त बोर्ड के खिलाफ है। ये बात मंच से कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकार की बात कही जा रही है कि जो गरीब मुस्लिम है उन्हें अधिकार मिलेगा, उस पे एक चोट है, ये वक्त के खिलाफ है। ये तमाम चीजें मंच से कही जा रही हैं। जी
हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई है। शिवानी, जिस तरह से पुलकित कह रहे हैं कि वहां जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि कोई फायदा नहीं होगा, सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को और ज्यादा फायदा होने वाला है और इसी वजह से ये संशोधन किए जा रहे हैं। और जगदम्बिका पाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि जो संसद का कानून बनाने का अधिकार है उसी को चुनौती देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। शिवानी, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार जो सरकारी दावपेच हैं उसको उलझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, समुदायों को डराने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर की वो ऐतिहासिक तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं, क्योंकि जब जब इस बिल की चर्चा होगी, जंतर मंतर की चर्चा होगी, इस प्रदर्शन की चर्चा होगी, आप देख सकते हैं जब सरकार की खिलाफत में बातें होती है तो यहाँ पर तालियों की गूंज बढ़ जाती है। खास तौर पर मैं आपको पोस्टर दिखाते हुए चलूं कि किस किस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड द्वारा, कि सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बोर्ड यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कई महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, मैं आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाते चलूं जिन्होंने पोस्टर्स हाथ में लिए हुए हैं। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि जो वक्फ का है वो वक्फ का ही रहेगा। कई आर्टिकल्स जो हैं वो उन्होंने हाथ में लिए हैं। यहीं पर आप एक ये भी पोस्टर देखेंगे कि हम एकजुट हैं, वक्फ बेचने के लिए नहीं है। और ऐसा ही काफी कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परिंग द वक्फ इज इक्वल टू टेम्परिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का एजेंडा यही था कि जो भाजपा की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और कुछ इसी तरीके का प्रोपेगेंडा यहाँ पर भी चलता हुआ आपको नजर आएगा कि लिखा गया है कि नो वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी कि इसे सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि ये संविधान की खिलाफत में है। यहाँ पर आपको मैं उसी का एक और पोस्टर दिखाते हुए चलूं कि वक्फ से छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ के बिल्कुल बराबर है। डिफेंडिंग वक्फ इज डिफेंडिंग दीन, यानी कि अपने दीन को बचाना ही वक्फ की समर्थन करने के बिल्कुल बराबर है। ऐसे कई सारे पोस्टर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। एक बार आपको पिंटो भीड़ दिखाते हुए चले कि जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, सुबह जब हमने 25-30 लोगों से बातचीत की थी, अब उससे आगे बढ़कर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। एक और मैं आपको पोस्टर दिखाते हुए चलूं यहाँ पर जहाँ लिखा गया है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार इसे एक शोषण का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। ये से नो टू वक्फ अमेंडमेंट बिल, आप लोग जो पोस्टर लेके घूम रहे हैं, देखिए ये साफ तौर पर यहाँ पर हरकत है कि किसी को भी बात करने की मनाही है और इसीलिए कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि लगातार लोग हाथों में झंडे लिए, ये वो युवा है जो देश की पीढ़ी है, जो भविष्य है, और यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन के लिए खड़ा है। यहाँ पर एक और एक अहम तस्वीर मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि आप यहाँ पर टी शर्ट देखेंगे, वी अपोज वक्फ बिल अमेंडमेंट, हम भारतीय मुसलमान को यह एहसास है कि बिल वक्फ संशोधन बिल हमारी संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हर एक यूनिक अंदाज से अपना जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पिंटो आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे थे, बिल्कुल ये तस्वीरें यहाँ पर आप लगातार दिखाते रहेगा शिवानी। पुलकित भी बल्कि हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, एक लाइन में बॉटम लाइन जो हर जगह पर समझ में आती है, जो सब लोग समझे हुए कम से कम यहाँ पर दिखते हैं, वो ये कि संपत्ति हड़प ली जाएगी। सब ये समझे हुए हैं और इसी वजह से शायद बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि बरगलाने के प्रयास हो रहे हैं। देखिए, ये आप सही कह रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के स्लोगन लेके आए। क्या है स्लोगन आपका? ये हम बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या लिखा है इस पे? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ये स्थिति है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे बैनर बांट दिए गए हैं, दे दिए गए हैं कि आपको इन्हें लेकर खड़े रह के इस पे बात करनी है। ये देखिए, ये क्या आप बैनर लेके, क्या है इस बैनर में? स्टॉप पॉलिटाइजिंग वक्फ, वक्त के साथ राजनीति ना करें, वक्त के साथ राजनीति ना करें। देखिए, कुछ इस तरीके के बैनर और हैं। ये आप तस्वीरें देखिए जी। जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना जी। बोलने के लिए मना किया गया, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? संदेश क्या है? संदेश क्या है? चलिए क्या संदेश है? वहाँ चालू करो। ये देखिए, अगर आप बात करना चाहेंगे तो ये
बात करने से रोकेंगे। इस तरीके से के भी हालात हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ? क्या लिखा है, ये बैनर क्या ले रखा है? स्टेज पे दिखाई सर। स्टेज से ही बात होगी। हाँ। ये इजाजत कौन दे रहा है आपको कि आपको बात करनी है कि नहीं करनी? देखिए सुनिए मेरी बात। हमारे मुस्लिम हम जो आए हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। आप जो बैनर लेके खड़े हुए हैं, ये बैनर लेके कोई मैसेज देना चाहते हैं? सुनिए मैं आप बैनर पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। आप बैनर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर पे जो आपने वो बता रहे हैं हजरत, जवाब दे रहा है आपको, है ना? और अगर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर? ये दे रहे हैं। स्टेज लगाया ही गया है आपको जवाब देने के लिए, आप वहाँ जाएं और जवाब वहाँ। इस तरीके का माहौल यहाँ पर है कि ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ स्टेज से ही बोला जाएगा, इसके अलावा कहीं और से कोई आवाज नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है? बोलने नहीं आता मेरे को। देखिए बोलना नहीं आता है, लेकिन बैनर लेके खड़े हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो पोस्टर एक ही तरीके से, ऐसा लगेगा कि पोस्टर पूरी तरीके से यहाँ जो युवा आए हैं, लोग आए हैं, उन्हें बांटे गए हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं। क्या लिखा है पोस्टर में? वहाँ बोला जा रहा है, आप समझ। ये हालात है। क्या आप अपने पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, हमारे बड़े लोग हैं वो दे रहे हैं, हमारे को जरूरत नहीं है इस चीज़ की। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या पोस्टर में क्या लिखा है? पढ़ के बता दीजिए। नहीं आप पढ़ लो, क्या लिखा हुआ आपको पता? आप पोस्टर लेके खड़े नहीं पढ़ पा नहीं आप पढ़ो ना भैया, आपको पता है। नहीं पढ़ पा रहे? ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, और मंच भी मैं आपको दिखा देता हूं। मंच पे अगर आप देखेंगे तो तमाम जो नेता हैं, सलमान खुर्शीद भी अभी थे, ओवैसी भी मंच पर हैं, और मैसेज वहां से दिया जा रहा है विरोध का कि यहां से अभी ये शुरुआत है। ये क्या पोस्टर आप देख रहे हैं? जी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अस्सलाम वालेकुम सबको दिल। ये पोस्टर क्या है? ये एक मतलब सबको पता है क्या है, मैं बोलना नहीं। पढ़ के बता दो। नहीं पता है सबको, वो आपको भी पता है। आप पढ़ के तो बता दो। अच्छा पढ़ के क्या? डिफेंडिंग वॉफ डिफेंडिंग दीन, बस। ये पोस्टर सब मैसेज है। अब बाइट देने के लिए क्यों रोका जा रहा है? छोड़िए, उनसे बात अधिकृत हैं लोग मीडिया से बात करने के लिए, प्रोग्राम चल रहा है अभी, उसको सुनने हैं। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए उस प्रोग्राम के बाद में बात करें। देखिए ये बातें मन से लगातार कही जा रही हैं कि आपको लोगों से बात नहीं करनी है और पोस्टर लेके सिर्फ खड़े रहना है। जी जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की है, बस पोस्टर बैनर लेकर शिवानी, कई लोग तो बस वहां पर खड़े हुए हैं, उन्हें ये पता भी नहीं है कि किस बात के लिए हैं। बार बार शिवानी विपक्षी आरोप लगा रहा था कि सरकार को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये लोग जो जानते ही नहीं है किस बात का विरोध कर रहे हैं। बात ये करेंगे, हमको लग रहा है कि इसका मुसलमानों को परेशान कर देंगे। बिल्कुल देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, जो नेता भाषण दे रहे हैं और इन सभी को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि एक काला कानून है जो कि इनकी जमीनों को छीन लेता है, और इसीलिए ऐसे जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। कई और ऐसे पोस्टर्स हमने यहाँ पर देखे थे जिसके अंदर आर्टिकल को लेकर बातचीत की जा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक आर्टिकल को लेकर बातचीत की गई है। ये कौन सा आर्टिकल है, इसकी जानकारी है आपको? बिल्कुल, तो यहाँ पर आप और देखेंगे कि जो बोर्ड्स यहाँ पर लिए गए हैं, ये अधिकतर लोगों को हाथ में क्या है इसकी जानकारी नहीं है, और उनका हलाफा ये है कि हमें बात करने की मनाही है तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि डराने की जो कोशिश है वो है, क्योंकि साफ तौर पर लोगों को लीगैलिटीज क्या क्या है वो किसी भी नेता द्वारा नहीं बताई गई है। स्टेज पर अब तक कम से कम 6 से 7 नेताओं ने बातचीत की है, लेकिन हर किसी ने बस यही कहा है कि आपकी जमीनों को हड़पने के लिए ये कानून को लाया जा रहा है, ना कि लोगों को यह बताया जा रहा है कि आखिर सरकार ने इस कानून को लाने का विचार क्यों बनाया। जो नेता स्टेज पर बैठे हैं उनमें से कई नेता इस मीटिंग के अंदर शामिल भी थे, जिन्होंने अपने आइडियाज को सामने रखा है, जेपीसी की मीटिंग में अपनी बातों को रखा है। वो उन बातों का भी जिक्र नहीं कर रहे कि आखिर मीटिंग में उन्होंने कौन सी बातों को, कौन से बदलावों को रखा है। महज लोगों को बरगलाने की कोशिश है। जो यहाँ पर अलग अलग सैकड़ों पोस्टर आपको लोगों के हाथों में नजर आएंगे,
कि किस तरीके से इस एक वक्फ के बिल को एक सामुदायिक विवाद के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे बोर्ड इसमें ऐसे भी हैं जो उर्दू में लिखे गए हैं, जो हिंदी में लिखे गए हैं, जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं। लेकिन जब हम सुबह से यहाँ पर 8 बजे से मौजूद हैं, जब ये पोस्टर बंट रहे थे, तो ना किसी ने पोस्टर पढ़ने की जरूरत समझी, ना ये समझा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। बस हर किसी के हाथों में एक पोस्टर की जरूरत थी जिससे कि आप मीडिया के कैमरा के सामने प्रदर्शित हो सके। महज उसकी कोशिश थी कि हड़प कर झड़प कर लोगों ने पोस्टर्स ले ली, तो उसमें लिखा क्या है किसी को ज्ञान नहीं। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। शिवानी और पुलकित दोनों ही वापस आपका रुख करेंगे। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में मौलानाओं का एक तबका जो है वो अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो बिल के विरोध में खड़े लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, मुसलमानों को उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। तो तस्वीरें यहां पर हमने आपको दिखाई हैं। हमारे सहयोगी शिवानी और पुलकित लगातार मौजूद है। बातचीत करने की जब कोशिश हो रही है तो कोई जवाब नहीं दे रहा। उनका ये कहना है कि मंच से ही सारे जवाब मिलेंगे, मंच पर ही सारी बातें की जा रही हैं, हम बस हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे ये लोग शायद जानते भी नहीं है कि आखिर वहां पर बुलाया क्यों गया है। के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हो। अभी जैसे कहा गया कि शाहीन बाग के तर्ज पर वो होगा, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहां होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग ये कहते हैं जो मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं ऐसे लोगों को वीजा दे करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उनको भेज दिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, सूबे सरहद में कैसी खाना जंगी है, क्या सूरत हाल है। सुना आपने यहाँ पर शाहबुद्दीन बरेलवी को, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। वो मुसलमान जिनको लगातार भड़काया जा रहा है और जिन द्वारा भड़काया जा रहा है, जिन लोगों द्वारा, वो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ मौलाना देखिए इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ प्रदर्शन होना भी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें अभी फिलहाल जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में ये तमाम प्रदर्शन जो हैं वो देखने को वहां पर मिल रहे हैं। बीजेपी की ओर से इस बात का खंडन किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये संशोधन जो है वो वक्त की मांग है, समय की मांग है। सवाल है कि आखिर वक्फ कानून में बदलाव से मौलाना जो हैं वो तिलमिलाए क्यों हैं, विरोध की असल वजह क्या है? आपको जवाब भी आपको जो है इसका देते हैं। दरअसल नया वक्फ बिल वक्फ की मनमानी पर रोक लगा देगा। वक्फ कानून अगर बनता है नया तो जिस संपत्ति पर वक्फ दावा करे उसका वेरिफिकेशन करवाना होगा, और यही नहीं, वक्फ को संपत्ति पर अपने दावे का सबूत देना होगा। नए कानून से वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लगने जा रही है। अभी 250 संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। नए कानून का मकसद वक्फ के अवैध कब्जों से मनमाना प्रभाव कम करना है। सीधे तौर पर पूरे मुस्लिम समुदाय में एक गलत संदेश किसी ने उसको शायद फैलाया गया कि वक्फ का जो ज़मीन है उसको सरकार छीनने जा रहे हैं, या मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करने जा रहे हैं। इस तरह का बहुत गलत तरीके से अफवाहें फैलाया गया है, इसको हम साफ करेंगे। और आप बताइए, हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है, कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? लेकर आए हैं उसको लेकर भी ये इसलिए परेशान है कि इन्हीं के पास अकूत संपत्तियां हैं। वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां अगर हैं तो हमारे तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं या कई और मजलिसें बनाए हुए हैं, उन लोगों के पास में है। वही लोग परेशान है, वही लोग आज जा रहे हैं वहां पर धरना व प्रदर्शन करने के लिए। वही लोग परेशान है कि ये संपत्तियां हमसे ले ली जाएंगी, तो लेकर आपसे सरकार अपनी जेब में थोड़ी रख लेगी, सरकार कल्याण का काम करेगी ना। संविधान के दायरे में रहकर इसको पूरी तरह से पुरजोर इसका विरोध किया जाएगा।
कोर्टों में जाना पड़ा, कोर्टों में जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको अगर रास्ते पे आना पड़ा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करना पड़ा तो वो भी करेंगे, क्योंकि ये एक मुसलमानों को दुय्यम दर्जा बता देने का, आपको हमारी मर्जी चलेगी, ये वाला वो चल रहा है मोदी राज में। कोई भी वक्फ के सपोर्ट में नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाला था, उसमें कहा था कि जिसको इस बिल से ऑब्जेक्शन है, जिसको वो अपना ऑब्जेक्शन दायर करें। यकीन मानिए करोड़ों के हिसाब से लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया, मगर फिर भी सरकार ही नहीं की है। तो मुझे लगता है और हमारा भी यही मानना है कि वक्फ का जो ये कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये मुसलमानों से उनके हक को, उनकी जमीनों को छीनने के लिए ये कानून बनाया जाता है। निंदा करना चाहती हूँ ये जो भी बोर्ड होगा उनका, कि वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड है क्या ये समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड एक सोची समझी साजिश इस देश पर लादी गई, जिसके तहत हिंदुओं समेत अन्य जितनी कम्युनिटी है इस देश में, उन सब की जमीनों को इलीगल तौर पे कब्जा करना ही वक्फ बोर्ड है। शिवानी और पुलकित लगातार जंतर मंतर से हमारे साथ में बने हुए हैं। पुलकित, बातचीत करने की कोशिश की आपने, यहाँ पर समझ में आ रहा था कि लोगों को जानकारी नहीं है, और इसी बीच में सुना यहाँ पर तमाम राजनेताओं को भी आपने कि सियासत कितनी जोरों पर है इस पूरे मामले पर। देखिए, जाहिर तौर पर अभी थोड़ी देर पहले सलमान खुर्शीद यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनके नेता यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। जो मंच से बातें लगातार कही जा रही हैं वो यही कि जो संशोधन वक्फ बिल के अंदर किया जा रहा है वो इनके समर्थन में नहीं है। हालांकि इसमें दो आवाजें हैं। अगर आप बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुने तो वो इसके फेवर में भी जाते हैं, लेकिन मंच से जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ बिल के खिलाफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, जंतर मंतर से शुरुआत है। आगे अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो पूरे देश में इसी तरीके के विरोध किए जाएंगे, ये भी मंच से लगातार कहा जा रहा है। ओवैसी भी मंच पर है और सपा सांसद, कांग्रेस सांसद ये भी मंच पर मौजूद हैं। 11 विपक्षी पार्टियों को इन्वाइट किया गया था। हालांकि जेपीसी के अंदर जब ये बिल रखा गया था तो उसमें पहले पार्लियामेंट के अंदर ये चर्चा हुई थी कि जेपीसी में जाना चाहिए, सरकार ने इसे जेपीसी में भेजा। तमाम जो चर्चाएं थी जेपीसी के अंदर हुई, विरोध में भी वोट सांसदों ने डाले और पक्ष में भी, जिसमें से जेपीसी में पास हुआ बिल और उसके बाद अब संसद के अंदर पेश किया जाना है। लेकिन विरोध की आवाज अब जंतर मंतर से कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आ रही है। बैनर के साथ साथ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंच से लगातार लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई। मंच पर पहले सलमान खुर्शीद थे, असदुद्दीन ओवैसी वहां पर, कई विपक्षी और नेता पहुंच सकते हैं। लगातार आप तस्वीरें दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।